Rahim. Welcome guys. Welcome to my channel and Knowledge Home. Exercise 120 plus 9 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 9. 3 मैट्रिसेस है और वेरिएबल भी है, इसकी वैल्यू भी है. हमें कंडीशन दिया गया है, वो सॉल्व करना है. ठीक है. Let a is equal to 2 minus 3 4 5 and b is equal to 2 5 minus 1 3 and c is equal to 3 minus 1 0 4. If c is equal to 2 and d is equal to minus 4 then verify. ठीक है. क्या वेरीफाई करना है? क्वेश्चन नंबर 1 c plus d into a लेफ्ट हैंड साइड, ca plus da राइट हैंड साइड. तो ये कंडीशन दिया गया है. इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा जो है ना राइट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड जो है ना इस हमें इक्वल करना है राइट हैंड साइड के. तो किस तरह का सॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन. और ये वाला कंडीशन जो है ना ये हम अभी सॉल्व करते हैं. इसमें दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा राइट हैंड साइड है. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? c प्लस डी इंटू ए. ठीक है. तो अभी ये सॉल्व करना है c प्लस डी इंटू एफ. सी की वैल्यू मौजूद है. सी की वैल्यू क्या है? 2 है. ठीक है. सी की जगह हम 2 पुट करेंगे एंड डी की वैल्यू क्या है? -4 है. ठीक है. प्लस इंटू -4 इंटू ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स देखिए, ए हमारे साथ मैट्रिक्स है. ठीक है. ए की ए वाला मैट्रिक्स क्या है? 2 -3 4 5. तो अभी पहले हमें ये सॉल्व करेंगे, फिर ये इससे एक रियल नंबर आएगा. ठीक है. इस रियल नंबर को हम इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. 2 -4 2 अपनी जगह प्लस और -4 इंटू मैट्रिसेस 2 -3 4 5. और जब हम -4 से 2 निकालते हैं तो इससे -2 आता है. -2 into this matrix is 2 -3 4 5. ठीक है. अभी मल्टीप्लिकेशन करना है. 2 रियल नंबर है. रियल नंबर का मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करना है. ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. माइनस और प्लस माइनस 2 2 और 4 माइनस और माइनस प्लस 2 3 और 6. ठीक है. प्लस नहीं लिखना है. 2 4 और 8 -8 एंड -10. ठीक है. ये हमारे साथ आया लेफ्ट हैंड साइड. अभी राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड सॉल्व करना है. राइट हैंड साइड में कंडीशन क्या है? c प्लस ca प्लस da. जो कैपिटल वर्ड है, कैपिटल वर्ड में ये इसका मतलब मैट्रिसेस है. ठीक है. तो पहले हम इस कंडीशन पर हम अमल करेंगे. ठीक है. c क्या है? c की वैल्यू मौजूद है 2 एंड a मैट्रिसेस क्या है? 2 -3. एक ही जगह हम मैट्रिक्स देखेंगे. ये वाला मैट्रिक्स दरमियान में क्या है? प्लस है. प्लस लिखेंगे. ठीक है. फिर डी की वैल्यू -4 है एंड देन ए वाला मैट्रिक्स. फिर ए वाला मैट्रिक्स 2 -3 4 5. ठीक है. अभी ये सॉल्व करना है. 2 रियल नंबर है. हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा. इसका मल्टीप्लाई होंगे 2 2 और 4 2 3 और -6 2 4 और 8 2 5 और 10 एंड यहाँ प्लस अपनी जगह. ठीक है. प्लस का सिंबल हम अपनी जगह लिखेंगे. -4 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. माइनस और प्लस माइनस 2 4 2 और 8 माइनस और माइनस प्लस 4 3 और 12 माइनस और प्लस माइनस एंड 4 4 और 16 एंड 4 5 और 20 -20. ठीक है. अब एक मैट्रिक्स ये है और एक ये है. ठीक है. दोनों को हम ऐड करेंगे. एडिशन तो ऑर्डर सेम है. एडिशन पॉसिबल है. हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसी के साथ ऐड होगा. मतलब हर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे कौन सा वाला एलिमेंट 4 है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे क्या है? -8 है. 4 को हम -8 के साथ ऐड करेंगे. तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. ठीक है. -8 प्लस 4 -4 आता है. ठीक है. -6 प्लस 12 प्लस 12 है. 12 से -6 निकालते हैं तो 6 आता है. ठीक है. फिर 8 प्लस और माइनस -16 से 8 सॉरी एंड -20 से हम +10 निकालते हैं, -10 आता है।
तो ये राइट हैंड साइड आया हमारे पास, ठीक है। अब मैट्रिसेस देखो, -4 6 6, -8 -10 दोनों मैट्रिसेस जो है लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड आप लोग लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक ही कंडीशन को हमने सॉल्व किया। अब ये वाला कंडीशन जो है ना, ये भी इसी तरह है, बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, c इंटू a प्लस b। अब इस कंडीशन पर अमल करना है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है, a प्लस b को पहले ऐड करना है, फिर a और b दोनों कैपिटल वर्ड है, a और b मैट्रिक्स मौजूद है, फिर उससे एक मैट्रिक्स आएगा, इसका c के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 लगाएंगे। फिर मैट्रिक्स क्या है, a वाला मैट्रिक्स 2 - 3 4 5 एंड फिर एडिशन, यहाँ एडिशन है, ठीक है। बी वाला मैट्रिक्स क्या है, 2 5 -1 3। तो इस तरह करेंगे हम 2 and 2। पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं, फिर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ये हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, एक लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड हो सकता है। यहाँ 2 + 2 4 डायरेक्ट, -3 + 5, तो 3 माइनस है और +5 है, +2 आता है, ठीक है। ये ऐसे तरह होता है, इससे 2 आता है, ठीक है। 4 + -1 3 एंड 5 + 3 और 8, ठीक है। इससे अभी ये मैट्रिक्स आया, इस मैट्रिक्स का हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हर एक एलिमेंट्स अपनी हर एक एलिमेंट जो है ना 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 4 और 8, 2 2 और 4, 2 3 और 6 एंड 2 8 और 16, ठीक है। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे है CA + CB। C की वैल्यू मौजूद है, 2 है, ठीक है। एक मैट्रिक्स मौजूद है, मैट्रिक्स क्या है, 2 - 3 4 5 प्लस C की वैल्यू, फिर C की वैल्यू लगानी है, C की वैल्यू क्या है, 2 है, इनटू B वाला मैट्रिक्स 2 5 -1 3। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। अगर ये दोनों साइड इक्वल ना आया तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। मेथड में कोई चेंज होगा या क्वेश्चन में हम कोई गलती कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहले 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, हर एक एलिमेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स का 2 2 और 4, 2 3 और -6, माइनस है तो माइनस देखेंगे हम, 2 4 और 8, 2 5 और 10, फिर प्लस 2 2 और 4, 2 5 और 10, 2 1 और -2, 2 3 और 6, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं, 4 + 4 8 -6 + 10, तो +10 से -6 निकालते हैं, +4 आता है, 8 + -2, ठीक है, 6 आता है, 10 + 6 16 आता है, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड आया हमारे साथ, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 में सेकंड। अब ये वाला कंडीशन सॉल्व करना है, ये वाला कंडीशन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, CD × A C × D है। तो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ इस एक्सरसाइज में, अगर कोई मुश्किलात हो तो बताएगा जरूर, ऐसी है और एक सेम मेथड पे है तो इसलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सोल्यूशन, पहले वाला कंडीशन सॉल्व करते हैं, A + 2B। तो ए मैट्रिक्स मौजूद है, ठीक है, -1 2 3 4 2 0 -3 2 एंड 5, ठीक है, प्लस इंटू 2B। B वाला मैट्रिक्स क्या है, 3 -1 2 -5 3 4 एंड -3 4 -4 0। पहले हम 2 का इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन है, फिर दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। -1 2 3 4 2 0 -3 2 एंड 5, फिर प्लस का निशान लगाते हैं, 2 3 और 6
2 1 r minus 2, 4 2 2 r 4, 2 5 r minus 10, 2 3 r 6, 2 4 r 8, 2 3 r minus 6 and 2 0 r 0। अब इन दोनों का एडिशन करते हैं। एडिशन दोनों का ऑर्डर सेम है, एडिशन पॉसिबल है। 2 4 r minus 8, सॉरी, ठीक है। और हर एक करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपने करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा। -1 + 6 5 आता है, ठीक है। आप लोग इस तरह करेंगे कि -1 + 6 इस तरह लिखेंगे हर एक एलिमेंट, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आसान है इसलिए। 2 + -2 0, 2 + 2 खत्म हो गया ना। 3 + 4 7, 4 + 10, 4 + -10, -10 से 4 निकालते हैं -6, 2 + 6 8, ठीक है। 0 + 8 8, -3 + -6 दोनों को साइन सेम है, माइनस माइनस है तो ऐड होंगे, -9 आ जाएगा, ठीक है। 2 + -8 से 2 निकालते हैं -6 एंड 5 + 0 5 आता है। तो ये कंडीशन सॉल्व हो गया। a + 2b। अभी 3 को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों का फिर सब्ट्रैक्शन करना है। एक मैट्रिक्स से आ जाएगा, एक मैट्रिक्स ऐसे, फिर दोनों को हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये आसान है, आप लोग हल कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन और 2 मैट्रिक्स दिया गया है, एक a और सेकंड जो है ना b है, ठीक है। व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? इसका कम्यूटेटिव लॉ हम लिखेंगे a + b = b + a। ये है कम्यूटेटिव लॉ। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे a + b है, राइट हैंड साइड पे क्या है, b + a है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम ले चुके हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या a + b है। पहले हम a वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 7 1 2 4 एंड दरमियान में प्लस, फिर b वाला मैट्रिक्स 1 1 2 2, ठीक है। तो हर एक करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपनी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होता है। 7 + 1 8, 1 + 1 2, 2 + 2 4 एंड 4 + 2 क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड में क्या है, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। टेकिंग RHS मीन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, b + a है, तो पहले हम b वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। b वाला मैट्रिक्स क्या है, 1 1 2 2, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ है। राइट हैंड साइड हम ले चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। दरमियान में प्लस, फिर a वाला मैट्रिक्स 7 1 2 4, दोनों को ऐड करते हैं। 1 + 7 8, 1 + 1 2, 2 + 2 4 एंड 2 + 4 6। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है ना राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो ये इन दोनों मैट्रिक्स इसने कम्यूटेटिव लॉ जो है ना होल्ड किया, ठीक है। इसमें सेकंड ऑप्शन दिए है, सी मैट्रिक्स दिया है और एक डी मैट्रिक्स दिया गया है। C + D = D + C। इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल इसी तरह करना है, ठीक है। आप लोग खुद हल कर सकते हैं, ठीक है। 12 की तरफ मूव करते हैं। 3 मैट्रिक्स दिया गया है 12 में, A B एंड C, और ये कंडीशन, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। हमें बताया गया है कि ये सॉल्व करिए, वेरीफाई करें। वेरीफाई का मतलब है एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं, इसका आंसर इक्वल होना है राइट हैंड साइड के साथ। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a + b + c, तो यहाँ a + b + c। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि b + c का पहले एडिशन करते हैं, इससे एक मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। इसका फिर a के साथ एडिशन करना है, ठीक है। बहुत आसान है। तो इस इक्वेशन पर अमल करते हैं, a+ इस कंडीशन पर a + b + c। तो सारे मैट्रिक्स लिखेंगे। सारे मैट्रिक्स क्या है, पहले a मैट्रिक्स लिखेंगे। यहाँ a है, हम a मैट्रिक्स लिख 2 - 3 4 1, ये a वाला मैट्रिक्स है। फिर क्या है, प्लस, हमने प्लस लिखा, फिर ब्रैकेट, फिर मैट्रिक्स b वाला मैट्रिक्स क्या है, 5 - 2, सॉरी
5 - 2 3 6। फिर सी वाला मैट्रिक्स क्या है 1 7 -6 -3, ठीक है। 2 -3 4 1, ये ए मैट्रिक्स, फिर प्लस और इन दोनों को ऐड करते हैं 5 + 1 6, ठीक है, ब्रैकेट खत्म। इससे एक मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। 5 + 1 6 -2 + 7 5 आ जाता है। 7 से 2 निकालते हैं तो 5। निकालना मीन सब्ट्रैक्शन है, निकालना का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3 + 6 3 + -6 -3 एंड 6 + -3 क्या आ जाता है, +3 आ जाता है, ठीक है। अब इन दोनों का एडिशन करना है, ये दो मैट्रिसेस है, इन दोनों का एडिशन करना है, तो ये भी इस तरह हो जाएगा। 2 + 6 8 -3 + 5 -2, 5 से 3 निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। 4 + -3, 4 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ -3 है, तो 4 + -3 क्या आ जाता है, +1 आ जाता है। 1 + 3 4, ठीक है। ये है क्या, लेफ्ट हैंड साइड है। अभी राइट हैंड साइड जो है सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, a + b पहले ऐड करेंगे, इसका फिर c के साथ एडिशन करना है, ठीक है। इस कंडीशन पर अमल करते हैं। ए वाला मैट्रिक्स क्या है, ए वाला मैट्रिक्स है 2 -3 4 1, ठीक है। फिर प्लस लगाते हैं, फिर बी वाला मैट्रिक्स क्या है, 5 - 2 3 0, ये 0 है या 6 है यार, ये तो 6 है आई थिंक। बुक में आप लोग फिर चेक करें, बुक में चेक करेंगे क्या है। बी मैट्रिक्स = 6 है, सॉरी 6 सही है, 6 है। फिर ब्रैकेट, फिर सी वाला मैट्रिक्स क्या है, सी मैट्रिक्स है 1 7 -6 -3, ठीक है। इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। हर एक करेस्पॉन्डिंग अपनी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या होगा, ऐड होगा। 2 + 5 7 -3 + -2, दोनों का एडिशन करते हैं, दोनों का सिंबल सेम है, माइनस है। -3 और -2 को ऐड करते हैं, -5 आ जाता है। 4 + 3 7 1 + 6 7, ठीक है। फिर एडिशन का सिंबल 1 7 -6 -3, दोनों को ऐड करते हैं। 7 + 1 8 -5 + 7, 7 से -5 निकालते हैं, 2 आ जाता है। 7 + -6, 7 से 6 निकालते हैं तो इसका आंसर 1 आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 + -3 4 आ जाता है, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड =